नमस्कार। कहते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए जुनून की एक बहुत आवश्यकता होती है। जुनून किसी भी लक्ष्य को पाने की वह मंजिल है जिस पर चल करके लक्ष्य को हासिल किया जाता है। अन्यथा लक्ष्य उस देखे गए सपने की तरह होता है जो सिर्फ कल्पना बनकर रह जाता है। साथियों, हमारे सेगमेंट व्यक्ति विशेष में आज हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से करा रहे हैं जिन्होंने समाज को अपने योगदान के लिए एक अनोखा और अनूठा रास्ता चुना है। इन लोगों ने एक पुस्तक बैंक की स्थापना की है जिसके माध्यम से समाज के जरूरतमंद छात्र हर साल हजारों छात्र इससे मदद प्राप्त करते हैं। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम आपकी मुलाकात कराते हैं। इस विचार को लेकर के जो युवक हैं, जो लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उनके कैसे ये विचार उनके आया और कैसे इसको आगे लेके चल रहे हैं। देवन जी नमस्कार, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। देवन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस मिशन को आप पुस्तक बैंक के माध्यम से लेकर के चल रहे हैं, समाज को आप एक अनूठी पहल आपने शुरू की है और हजारों जरूरतमंद छात्र आपके इस पुस्तक बैंक से लाभ उठाते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि ये विचार कैसे आपके दिमाग में आया और इसकी शुरुआत आप लोगों ने किन परिस्थितियों पर कैसे की? सर, मैं दिल्ली में टीचर हूँ और वहाँ पर मैं अक्सर देखता था कि सरकारी विद्यालय में जो है बहुत ही निम्न स्तर के बच्चे आते हैं, तो वहाँ अधिकतर बच्चों पे पुस्तकें नहीं होती थी। तो पहले तो मैंने कुछ बच्चों को जो है पुस्तकें अपने निजी सोर्स से दी, अपने पैसे से खरीद के दी, लेकिन काफ़ी बड़ी मात्रा थी बच्चों की जो इस प्रकार। तो फिर मैं पुरानी पुस्तकें जो है मेरे दिमाग में आया कि जो काफ़ी पुरानी बच्चे जो घर पे पढ़ते हैं तो उनके घर पे जो पुस्तकें रह जाती है, क्यों ना उन्हें एकत्रित करके जो है ऐसे बच्चों की मदद की जाए। तो आपको जो ये विचार आया, तो इस विचार को आप अकेले लेके आगे चले या कुछ और अपने संगठन में किसी लोगों को जोड़ा, और किस तरह की उन लोगों से आपको मदद मिली? नहीं, शुरू में जो है मैं और जागेश जी बैठे हुए हैं, तो जागेश जी ने शुरू करा था। फिर धीरे धीरे जो है बाबूजी बैठे हैं हमारे मास्टर जी, ये साथ जुड़े और धीरे धीरे काफ़ी लोग जो है इसमें जुड़ गए। और अब तो लोग इसमें लगभग 500 लोग जो हैं इसमें जुड़े हुए हैं जो निःशुल्क पुस्तक बैंक में कार्य कर रहे हैं। देवेंद्र जी, आपके पुस्तक बैंक में किस तरह से लोग पुस्तकें पहुंचाते हैं? कितने छात्र प्रतिवर्ष इससे फ़ायदा उठाते हैं और कितनी पुस्तकें आपको मिल चुकी होती हैं? प्रत्येक वर्ष लगभग हमें 15,000 पुस्तकें जो हैं विभिन्न सोर्सों से एकत्रित हो जाती हैं और लगभग हम 1500 बच्चों को जो है इन पुस्तकों को वितरित कर देते हैं और वो निःशुल्क रहती है। जिस स्थिति पे आपका पुस्तक बैंक वर्तमान परिस्थिति में आ चुका है, तो आपको लगता है कि कुछ और पुस्तकें या इसको बढ़ाया जाए, या जो छात्र तेजी से पुस्तक बैंक की तरफ आ रहे हैं उनकी जरूरतों को पुस्तक बैंक पूरा कर पा रहा है, या महसूस होता है कि कुछ और पुस्तकें या अलग अलग विषयों की पुस्तकों की अभी आवश्यकता है पुस्तक बैंक को? नहीं, हमारे पास जो काफ़ी पुस्तकें हैं और गौतम बुद्ध नगर में भी हमारे जो इस प्रकार के 5 सेंटर चल रहे हैं। दिल्ली में हमारा एक सेंटर चल रहा है, हरियाणा में एक सेंटर चल रहा है। इस प्रकार हमारे पुस्तक बैंक को देख के जो है लोग जो प्रेरित होकर इस प्रकार से जो है पुस्तक बैंक जो है खोल रहे हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं पुस्तक बैंक से जुड़े दूसरे लोगों से। पुस्तक बैंक में हर उम्र के, हर अवस्था के लोगों को जुड़ा है, जिन लोगों को समाज में कुछ सहयोग देने की अपना एक जिज्ञासा है। तो ऐसे ही एक संगठन के एक अन्य सदस्य हैं। बाबूजी प्रणाम। प्रणाम जी। शुभ नाम बाबूजी? मेरा नाम मास्टर ब्रह्म सिंह नागर है जी। बाबूजी, ये जो पुस्तक बैंक का एक कार्यक्रम देवेंद्र जी, जगेश जी ने शुरू किया है लगभग 10 साल पहले, उस अवस्था में इन्होंने शुरू किया जब युवा अवस्था में जो युवक होता है उसे मौज मस्ती और इस तरह के विचार आते हैं, लेकिन इनके दिमाग में यूनिक विचार आया और समाज को इन्होंने एक अनोखी पहल शुरू की है। तो आप पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब आपको इन लोगों के इन विचारों के बारे में पता चला तो क्या आपको अनुभूति हुई? इन्होंने एक उम्री संस्था नाम से संस्था बनाई है जो शिक्षा पर, पर्यावरण पर, नशा मुक्ति पर, महिला सशक्तिकरण पर और पॉलिथीन आदि पर ऐसे विचार रख रहे हैं जिनसे समाज का उत्थान हो रहा है। उसी के साथ साथ इन्होंने एक पुस्तक बैंक की रचना की और इसी से हमको भी जोड़ लिया। मैं भी एक टीचर होने के नाते, एक लेक्चरर होने के नाते एक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। पहले भी मैंने समाज सेवा की है। सन 76 से मुझे शौक़ है। नेहरू जी से मैं 2 बार मिला हूँ, सन 77 में और 63 में, और तब से ही मुझे भी ऐसे लोगों से जो होनहार हैं
और आगे बढ़ने की समाज में प्रवृत्ति रखते हैं। तो मुझे भी इन्होंने अपनी संस्था में रख लिया है एक छोटे से पद पे। तो तभी से ये उम्मीद संस्था बहुत अच्छा कार्य समाज में कर रही है। उससे प्रेरित होकर के और बहुत से कई सौ आदमी इससे जुड़ गए हैं जो समाज सेवा में लगे हुए हैं, समाज को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो तब से हम इस पुस्तक बैंक से बहुत फायदे हो रहे हैं बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं जो पुस्तक नहीं खरीद पाते हैं। ऐसे मैंने बहुत अनुभव किया है। मैं भी टीचर होने के नाते एक बहुत बड़ा उदाहरण सुदीक्षा भाटी जो डेयरी में की थी, अमेरिका गई और उस पर जो है पहली से लेकर कभी भी किताब मुश्तल नहीं हुई, और उसका उदाहरण मैं बहुत बढ़िया पेश करता हूँ। उसी से हमने शिक्षा लेकर के, उसी से हमने प्रेरणा लेकर के, और ये पुस्तक बैंक जो खोला है ये बहुत ही अच्छा गरीबों का उत्थान कर रहा है, गरीब बच्चों के लिए सबसे प्रेरणादायक साबित हुआ। दिन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आपकी मुहिम काबिल तारीफ है और आपने जो समाज के एक निम्न वर्ग जो संसाधनों के अभाव में संघर्ष करते हैं छात्र, उनके लिए एक दिशा, एक रोशनी दिखाने का काम अपनी मुहिम से किया है। मैं जानना चाहता हूँ कि अभी कुछ ऐसे उदाहरण आए हैं सामने जिन्होंने आपके पुस्तक बैंक से मदद लेकर के पढ़ाई की हो और उन्होंने रिजल्ट दिए हो, और जिससे एक उदाहरण सेट हुआ हो कि भाई पुस्तक बैंक इस तरह से लोगों के लिए फायदेमंद हो। अभी पीछे हिंदुस्तान ने हमारी जो है खबर निकाली थी, उसमें हमारे गांव से 2-3 बच्चे जो है पुलिस में भी हुए हैं, जो यहाँ से कंपटीशन की बुक आती थी, और एक बच्चा रेलवे में हुआ है, और एक बच्चे ने यूपी बोर्ड हमारे यहाँ से हाई स्कूल टॉप किया है, और एक ने इंटर टॉप किया है। तो इसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं, बच्चे मेहनत भी कर रहे हैं। चलिए, इसी संगठन से जुड़े एक और सदस्य जगेश कुमार चौहान जी से हम बात करते हैं। जगेश जी, ये जो विचार पुस्तक बैंक को लेकर के हुआ, इसको कैसे आप परिचित हुए? ये विचार देवेंद्र जी का था, आपका था? कैसे आप लोगों ने इस मुहिम को दोनों ने आगे बढ़ाया? जब डॉक्टर साहब ने मेरे से आके इस बारे में बात की कि भाई मैं स्कूल में ऐसी समस्याएं बच्चों की फेस कर रहा हूँ, तो ये मैं भी टीचर हूँ तो मैंने भी महसूस की है कि हाँ, वास्तव में ये चीज़ जेन्युइन है और हम इस पर कुछ कर सकते हैं। तो हमने ये डिसाइड किया कि लोगों के पास में जो पुस्तकें रद्दी साबित हो रही है, क्या हम उनका यूज़ करके कुछ उपयोगी पुस्तकों के रूप में उनका प्रयोग कर सकते हैं। और इस मुहिम को देखते हुए हमने ये पुस्तक बैंक की स्थापना की है। दोनों का ही विचार था। जो शुरुआत में इस पुस्तक बैंक से कितने छात्र औसतन साल भर में लाभ उठा रहे थे और अब इनकी संख्या कहाँ तक पहुँची? शुरुआत में देखिए, आंकड़ा जब कोई भी चीज़ शुरू करते हैं तो एकदम से कोई भी चीज़ें ग्रोथ नहीं होती हैं। तो शुरू में लगभग 1000 बच्चों ने इसका लाभ उठाया जो है, लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से और न्यूज़पेपर के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, जैसे ये हमारी जो एक मुहिम थी आगे पहुंची, जन जन तक पहुंची, इसमें लाभ लेने वालों की संख्या भी बढ़ गई और इससे फ़ायदा उठाने वालों की संख्या, हम तक जो बुक पहुंचाते हैं वो आप जैसे लोगों के माध्यम से, आप जैसे न्यूज़ के द्वारा पहुंचती हैं, अखबार के द्वारा पहुंचती हैं, सोशल मीडिया के द्वारा पहुंचती हैं, उनसे ही हमारे पास में ये बुकें उपलब्ध हो पाती हैं। जी, ये जो छात्र लाभार्थी छात्र हैं पुस्तक बैंक से, ये अपने दुजाना गांव, जहाँ व्यूअर्स मैं आपको बता दूं, ये पुस्तक बैंक दादरी क्षेत्र के दुजाना गांव में स्थित है और इसके संचालनकर्ता, जैसे मैं आपको परिचय करा रहा हूं, ये डॉक्टर देवेंद्र नागर जी हैं, मास्टर ब्रह्मपाल जी हैं और जगेश चौहान जी हैं, जो कि हमारे सहपाठी भी रहे हैं, हमारे साथ उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। तो ये जो लाभार्थी वर्ग है छात्रों का, तो ये हमारे दुजाना गांव, आसपास के गाँव से या बाहर से भी सुनकर के लोग आ पा रहे हैं? नहीं सर, इसमें बाहर से भी लोग हैं। दुजाना के आसपास के जितने गांव हैं वो तो इसका लाभ ले ही रहे हैं, लेकिन हबीबपुर, डेरीन, चौगानपुर, जो दूसरा एरिया है ग्रेटर नोएडा साइड का, वहाँ से भी लोग पुस्तक लेने के लिए, खुद मैंने बच्चों को एड्रेस दिया है, मैंने भेजा है, वो बच्चे यहाँ से बुक लेकर गए हैं और उन्होंने उससे बहुत अच्छी सफलता हासिल की है। देवेंद्र, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब आपकी मुहिम एक दुजाना गांव या दादरी तक सीमित नहीं है। इसके बारे में लोग, काफ़ी बाहर के लोग भी जानते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। यदि कोई ऐसी व्यवस्था आपके द्वारा की गई है कि यदि कोई छात्र बाहर का है और वह आने में असमर्थ है, लेकिन उसे पुस्तक बैंक से पुस्तकें चाहिए, तो उसके लिए क्या अभी पुस्तक बैंक ने कोई व्यवस्था की है या कोई विचार है इस बारे में? ये सर है इस प्रकार का
क्योंकि काफ़ी जैसे गुड़गांव से भी फ़ोन आते रहते हैं, देश के विभिन्न भागों से या गौतम बुद्ध नगर के विभिन्न भागों से आते रहते हैं। तो हम एक साथ उनसे पुस्तकें नहीं लाते हैं। हमें रहता है कि भाई कोई ना कोई बच्चा यदि उधर का है तो हम उन्हें उस वहाँ का एड्रेस दे देते हैं और उन बच्चों को जो है उधर से जो है पुस्तकें मिल जाती हैं। तो सभी बच्चों को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं रहती है। हमने ऐसे बच्चों के लिए भी व्यवस्था बना रखी है, क्योंकि ज़रूरतमंद बच्चे हैं तो यहाँ तक आने में ही उनमें काफ़ी खर्च हो जाएगा, भाड़ा लग जाएगा। इसलिए ऐसे बच्चों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था हमने कर रखी है। बाबूजी, सोशल मीडिया के माध्यम से आप हमारे व्यूअर्स को इस पुस्तक बैंक के लिए कुछ बात कहना चाहेंगे? पुस्तक बैंक हर गांव में खुलना चाहिए। हमने भी ये तय किया है, हमारे यहाँ भी पुस्तक बैंक खोल रहा है, 15 साल से चल रहा है। उसमें भी हमारी उम्मीद संस्था कार्य कर रही है और वहाँ पर पुस्तकों के बिना काम नहीं चल सकता। पुस्तक बैंक हर गांव में, और हमारा बहुत बड़ा गांव है, इसकी 22-24 हज़ार की आबादी है, इसमें तो 2 पुस्तक बैंक होने चाहिए। हर गाँव में पुस्तक बैंक होंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा, एजुकेशन आगे बढ़ेगी। तो मेरा तो ये मानना है कि पुस्तक बैंक के बिना आगे काम नहीं चल सकता। इसलिए पुस्तकालय भी, पुस्तकों का काम तो हम कर रहे हैं, हमारी संस्था कर रही है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। इसका जो है फेमस है आज पूरे समाज में। और जैसे भी अभी आप कर रहे हैं, इसकी शाखाएं हरियाणा में, दिल्ली में और प्रदेशों में भी यहाँ खोली गई हैं, जिनसे कि हर आदमी, गरीब से गरीब, कमजोर तबके का आदमी किताबें ले सके। तो इसलिए पुस्तक बैंक बहुत ही ज़रूरी है। जगह जी, आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे जो पुस्तक बैंक को लेकर के, या जो पुस्तक जिनके पास अतिरिक्त पुस्तकें हैं या इस समय उपयोग में नहीं हैं, तो ऐसे व्यूअर्स को कोई संदेश देना चाहेंगे, कुछ डिमांड करना चाहेंगे? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से अपील करना चाहता हूं कि वो इस मुहिम से अधिक संख्या में जुड़ें, क्योंकि जो आपकी पुस्तकें आपके घर में रखी हैं वो आपके लिए तो रद्दी साबित हो सकती हैं, लेकिन किसी भी बच्चे के लिए वो बहुत बहुमूल्य पुस्तक साबित हो सकती हैं, उसके जीवन की दिशा बदल सकती हैं। इसलिए मेरी सभी से अपील है कि हमारी इस मुहिम को जन जन तक पहुंचाएं, और आपके आसपास जो भी ऐसे लोग हैं जिनके पास में पुस्तकें हैं, वो हमारे जो कॉन्टैक्ट्स नंबर दिए गए हैं, आप उन पर संपर्क कर ये पुस्तक हमें दे सकते हैं। हम खुद उनको आपसे रिसीव कर लेंगे। पुस्तक बैंक जो एक मुहिम दादरी क्षेत्र के दुजाना गांव से शुरू हुई है, और जिसने समाज के अंदर एक जो जरूरतमंद छात्र हैं उनके लिए एक उम्मीद की किरण बन के उभरा है। ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ पढ़े लिखे लोग या सिर्फ नौकरी पेशा वाले लोग ही उसमें सहयोग करते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देवेंद्र जी के परिवार के जो सदस्य हैं वह भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ऐसे ही एक सदस्य हैं देवेंद्र जी के चाचा जी। चाचा जी नमस्कार, आपका शुभ नाम जी? मेरा शुभ नाम है जी हुक्म सिंह आर्य। अच्छा बाबूजी, हुक्म सिंह आर्य इनका नाम। बाबूजी, जब यहाँ पर एक ऐसी स्थिति भी आती होगी जब इस पुस्तक बैंक से जुड़े लोग यहाँ पे नहीं होते होंगे, और छात्र यदि आ जाए तो उनको क्या पुस्तक उपलब्ध कराते हैं या उनको वापस लौटना पड़ता है? नहीं जी, उनको हम पुस्तक दे देते हैं और बाद में डॉक्टर साहब को बता भी देते हैं शाम को। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँ कि जिस स्थिति में यहाँ पे कोई नहीं होता है तो ऐसा नहीं है कि आपको जरूरतमंद छात्रों को पुस्तकें उपलब्ध नहीं होती हैं। हुक्म सिंह आर्य जी यहाँ पर उपलब्ध होते हैं, वह छात्रों को उनकी जरूरत की पुस्तकें उपलब्ध करा देते हैं, या कह सकते हैं कि इनके द्वारा इसको केयर टेकिंग भी की जाती है। देवेंद्र जी, आप अपनी इस मुहिम को लेकर के समाज से, क्षेत्र से और जो युवा साथी हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? बस मेरा यही अपील है दर्शकों से कि यदि आपके आसपास कोई भी ज़रूरतमंद बच्चा है और वो अपनी पुस्तकों के अभाव में शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहा है, तो उसे निःशुल्क पुस्तक बैंक का रास्ता दिखाएं। और यदि आपके घर में पुरानी पुस्तकें, किसी भी कोर्स की पुस्तकें रखी हैं, तो उन्हें कृपया कर जो है निःशुल्क पुस्तक बैंक में जमा करें, जिससे कि ज़रूरतमंद बच्चों के जो शिक्षा के अभाव में अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनके सपने भी पूर्ण हो पाएं। साथियों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपके लिए एक और नया वीडियो और नए समाज में योगदान देने वाले लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। साथियों, आपसे मेरी एक अपील भी है कि आप
के घर में रखी पुस्तकें जो ज्ञान का अकुत भंडार होती है। आपके लिए एक समय ऐसा हो सकता है कि वे अनुपयोगी हो गई हों, लेकिन ज्ञान कभी अनुपयोगी नहीं होता है। आपसे अनुरोध है कि ज्ञान के उन स्रोतों को आप पुस्तक बैंक तक पहुंचाएं। जिन किताबों को आपके घर में रद्दी समझ करके बेच दिया जाता है, रद्दी समझ करके कबाड़ में फेंका जाता है, ज्ञान कभी रद्दी या कबाड़ नहीं होता है। उस ज्ञान का दूसरे के लिए मार्ग प्रशस्त करें और अधिक से अधिक संख्या में अपने घर पर रखी उन पुस्तकों को जो आपके लिए अनुपयोगी हो चुकी हैं, आप पुस्तक बैंक तक पहुंचाएं। इसके साथ ही जरूरतमंद छात्र यहां पर आप देख सकते हैं कुछ संपर्क सूत्र लिखे हुए हैं। इन संपर्क सूत्र पर संपर्क करके आप पुस्तक बैंक की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। नमस्कार।